करती हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमने पिछले वीडियो में 2007 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 2009 एंड 2011 के क्वेश्चंस, जो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस पे बेस्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, which of the following languages over the alphabet 0,1 is described by the regular expression this one। तो हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है कौन उसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। अगर हम वन बाय वन देखेंगे तो जो सारे ऑप्शंस हैं वो हमको सही लगेंगे जब हम पहली बार इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग द सबस्ट्रिंग 0 0। तो हमको यहाँ 0 और 0 देखने को मिल रहा है, मीन्स कि हम ये सोच सकते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट है। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एट मोस्ट 2 0, अगेन यहाँ 2 0 है। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एट लीस्ट 2 0, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन एंड एंड विथ आइदर 0 और 1। तो जब हम पहली बार इस टाइप के क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो हमको लगता है कि सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मिनिमम इनवैलिड स्ट्रिंग फाइंड आउट करना। वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम इनवैलिड स्ट्रिंग। तो अपन पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? The set of all strings, it is talking about the set of all strings containing the substring 0 0। तो यहाँ क्योंकि ये substring लिखा हुआ है, substring 0 0, it means कि अपन को एक बाउंडेशन दे रहा है कि जो 0 0 है वो हमेशा साथ में ही होना चाहिए। But according to the regular expression, which is according to this regular expression, हम 0 1 0 भी डिराइव कर सकते हैं। 0 यहाँ से लिया, 1 यहाँ से लिया एंड अगेन 0 यहाँ से लिया, तो वी कैन डिराइव दिस स्ट्रिंग ऑल्सो। बट ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हमको सिर्फ ऐसे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स मिलेंगे जहाँ पे जो सब स्ट्रिंग 0 0 हमेशा साथ में आएंगे, बट हमको 0 1 0 भी मिल रहा है, सो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। सिमिलरली हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। The set of all strings containing at most 2 zeros। अगेन एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि at most 2 zeros होना चाहिए। at most 2 0 means either null और 1 0 और 2 maximum 2 0 होना चाहिए। But we can derive 3 0 as well। We can write 0 from here, 0 from here and again 0 from here। तो अगेन हमको यहाँ पे 0 0 मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एट मोस्ट 2 zeros ओनली, पर हमको यहाँ पे 3 zeros मिल रहे हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ विल सॉल्व फॉर ऑप्शन सी। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एट लीस्ट 2 zeros। अगेन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है एट लीस्ट 2 zeros का। एटलीस्ट 2 0 मीन्स हमको मिनिमम 2 0 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा कितने भी मिल सकते हैं, ओके, 2 और मोर। बट यहाँ पे कोई कंडीशन एक्सटर्नली नहीं दिया हुआ है कि 2 0 साथ में ही होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए। इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है। सो हम चेक करते हैं एक बार कि हमको नल तो नहीं मिल रहा है या 0 तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यही एक मिनिमम इनवैलिड होगा। तो इसके लिए चेक करते हैं। तो हमको मिनिमम एप्सिलॉन तो कहीं से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 0 और यहाँ पे भी 0 है, तो मिनिमम हमको 0 0 मिलेगा ही मिलेगा। सिंगल 0 भी कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्टिल हम ऑप्शन डी के लिए भी सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन डी के लिए। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट बिगिन एंड एंड विथ आइदर 0 और 1। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐसे सारे स्ट्रिंग्स होने चाहिए जो या तो
बिगिन हो रहे हैं 0 से और एंड हो रहे हैं 1 से। इट मीन्स ये क्या बोल रहा है कि आपको ऐसे स्ट्रिंग्स मिलेंगे यहाँ पे इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से जो या तो 0 से स्टार्ट होंगे, या तो 0 उसका इनिशियल होगा, या तो 1 उसका फाइनल होगा। मतलब आइदर दिस और दिस। बट इसको रिवर्स करके एक बार चेक करते हैं, ठीक है। हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 0 से एंड करके देखते हैं। अगर हमको ये कंडीशन मिल गया तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। तो एक स्ट्रिंग क्रिएट करके देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल 1 0 0, ओके। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पे एंड हो रहा है। तो हमको यहाँ से 1 मिल सकता है, यहाँ से 0 और यहाँ से 0, ओके। तो हमको ये भी मिल गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ना तो ये 0 से शुरू हो रहा है और ना ही ये 1 से एंड हो रहा है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो फॉल्स, ओके। तो हमको ये आंसर मिला कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है, लाइक एट मोस्ट, एट लीस्ट, सबस्ट्रिंग, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो आपको बहुत केयरफुली इन टाइप के क्वेश्चंस को डील करना होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। अगेन मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करके फॉर्म होते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं लेक्सिकल एनालिसिस की। लेक्सिकल एनालिसिस हम पढ़ते हैं कंपाइलर डिज़ाइन में। तो ये जो क्वेश्चन है वो मेनली कंपाइलर डिज़ाइन प्लस टीओसी, इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेक्सिकल एनालिसिस फॉर अ मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेज सच एज जावा नीड्स द पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन मॉडल्स इन अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट सेंस। यहाँ पे 2 वर्ड हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। इन दोनों वर्ड्स को आपको बहुत केयरफुली देखना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये सारे जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, इसलिए अपना जो आंसर है वो इनकरेक्ट हो जाता है। आपको आंसर्स पता होते हैं, स्टिल आप, क्योंकि बहुत हड़बड़ी होती है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप जानते हुए भी कुछ आंसर्स को गलत कर सकते हैं। तो यहाँ सफिशिएंट का मतलब है, यहाँ पे पहले मैं ये बताती हूँ कि क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। आस्किंग फॉर विच मशीन मॉडल इज़ नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट। मतलब ऐसा कौन सा मशीन है जो कि नेसेसरी है एज वेल एज सफिशिएंट भी है टू परफॉर्म द लेक्सिकल एनालिसिस प्रोसेस। लेक्सिकल एनालिसिस, ओके, सिंपल ये क्वेश्चन है। तो आपको ये यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप कोई भी काम अगर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा से कर सकते हैं तो आप पीडीए से भी कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से कर सकते हैं तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप ट्यूरिंग मशीन से भी कर सकते हैं। तो आपको जो यहाँ सफिशिएंट वर्ड बोला है, इट मीन्स ये है कि विद द हेल्प ऑफ दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारा काम हो जाना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट देखना है, ओके। तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे आंसर को सेलेक्ट करना है जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है लेक्सिकल एनालिसिस का वो फुलफिल कर दे, ओके। तो और यहाँ पे बात क्या कर रहा है लेक्सिकल एनालिसिस की। तो पहले हम देखते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस में होता क्या है। लेक्सिकल एनालिसिस एक प्रोसेस है जो कि कंपाइलर पर काम करता है। इसमें क्या होता है, द टोकन्स आर रिकॉग्नाइज्ड, द टोकन्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन लेक्सिकल एनालिसिस फ्रेज, ओके। टोकन्स रिकॉग्नाइज होते हैं। तो हमको ये पता है कि इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ it is the one of the application of finite automata of recognizing the tokens। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो हमारा है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। इस मशीन से हम अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक जो ये सारे फेजेस होते हैं, लाइक लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस,
इन सब के आपको मेनली एप्लीकेशंस पता होने चाहिए कि इनका कहाँ कहाँ क्या क्या एप्लीकेशन है और उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑटोमेटा यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होगी तो आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उसका प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ओके, सो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी के गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम टिल 2020 सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू।